हामिदों व मुसल्लिया। क्रिसमस डे ईसाई जो मनाते हैं 25 दिसंबर को, और हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई उनके साथ विश करते हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं, उनका केक काटते हैं, उनकी महफ़िलों के अंदर शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग तो उनकी कलीसियाओं में जाते हैं केक लेकर के। तो कुरान व अहादीस इस्लाफ हमें इस बारे में क्या कहते हैं, देखें। सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 87 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिरक है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ पैदा हुए हैं, अल्लाह का बेटा ये मानते हैं। इस शिरक के अंदर लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो देखिए कुरान कहते हैं वक़ालु इत्तख़ज़र-रहमान वलदा, वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बनाया है अपना बेटा। और लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, सख्त बेहुदा बात है जो तुम गढ़ के ले आए हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कितनी बेहुदा बात तुम ले आए हो कि तुमने कहा कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। फिर आगे देखिए अल्लाह ताला ने गुस्सा किया, फरमाया तक़ादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। करीब है कि अगर आसमान सेंस रखे, आसमान के अंदर समझ बूझ हो, तो इस बात से फट जाए। व तनशक्कुल अर्द, ज़मीन शक हो जाए। व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ जो हैं ये रेज़ा रेज़ा हो जाएं। कितनी बड़ी बात ये बना लाए हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया। अल्लाह के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, कि रहमान ने औलाद का दावा किया है। फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान की ये शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। अल्लाह की ये शान है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उसी ने किसको पैदा किया और न वो किसी से पैदा हुआ। और सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सूरत इखलास की तफसीर के अंदर आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आले शान है, ए इब्ने आदम ने मुझे जुटला दिया हालांकि ये उसका हक न था। इब्ने आदम ने अल्लाह को जुटला दिया हालांकि ये उसका हक न था, और उसने मुझे गाली दी हालांकि ये उसका हक न था। उसके जुटलाना तो ये है कि उसका कहना कि पहली बार तूने पैदा किया है तो दूसरी बार भी पैदा किया जाएगा। मेरे लिए कितना आसान है कि मैं जब दूसरी बार इंसान को पैदा करूँगा। और उसका मुझे गाली देना ये है कि वो कहता है अल्लाह ने औलाद बनाई है, अल्लाह ने औलाद बनाई, हालांकि मैं अहद हूँ, मैं समद हूँ, न मैंने किसी को जना न मुझे किसी ने जना है, और कोई मेरे बराबर नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है। फिर कुरान की आयत के अंदर आता है वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, कि तुम कुफ़ार की ईदों के ऊपर उनके साथ शरीक न हो। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 72 के अंदर है कि ज़ूरा से मुराद कुफ़ार की ईदें हैं। तुम उनके साथ हाथ पे हाथ रखो, उनकी मजालिस के अंदर बैठो। आज ये कहा जाता है यौम यकजहती है, वो भी हमें ईद की मुबारक देते हैं, हमें उनके साथ ईद मनाते हैं। देखो उनके साथ खाना पीना ये अलग मसला है, वो बीमार हो जाए कोई ईसाई, ताज़ियत करना अलग मसला है, लेन देन का मामला करना ये अलग मसला है। उनका अकीदा है नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और ये अल्लाह ताला का बेटा है। ईसा बिन बाप के अल्लाह ने पैदा किया है, तो उनका बाप नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला है। तो देखिए इतना बड़ा शिर्क जो है आप उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, आप मुबारकबाद के पेश कर रहे हैं, आप इस शिरक की तायीद कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, हम आपको इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं गैर मुस्लिमों की सरजमीन में कोई रहने वाला मुसलमानों के ईद के अंदर त्यौहार के अंदर उसी मुरवजा तरीके के साथ ईद मनाए, और अगर वो इस तरीके पर मर गया तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ये कोई छोटी बात है कि आपका रहन सहन, आपका मुरवजा तरीका जो है ये कुफ़ार के तरीके पर हो, और वो तरीका भी जो 25 दिसंबर वाला है कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अपने यहाँ बेटा पैदा किया है। हाँ अल्लाह के यहाँ ये बेटा पैदा हुआ है, उनका ये कुफ्रिया अकीदा है, और आप उसकी तायीद कर रहे हैं, आप उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए कुफ़ार की ईद जो है
ان پر مبارکباد دینا ایسا ہے جیسے کسی صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ یہ فقہاء کرام جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ آپ کرسمس ڈے جو ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ نہیں منا سکتے، آپ اس کی مبارکباد قطعاً نہیں دے سکتے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ دیکھو اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو تو آپ اسے بھی عید منانے کی اجازت، ان کے ساتھ کرسمس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ بھی گناہ کے ساتھ تعاون میں شمار کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر ان کی عید کے اوپر کسی نے تربوز کاٹا، ان کی عید کے اوپر کسی نے تربوز اگر کاٹا تو وہ یہ نہ سمجھے میں نے ان کی عید پہ تربوز کاٹا، بلکہ اس نے خنزیر کاٹا ہے۔ اتنے سخت جملے ہیں، اتنی سخت وعید ہے۔ آپ دیکھیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں، تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جس بات پر زمین و آسمان پھٹ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد کہی جائے کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، بیٹا جنا ہے؟ کیا آپ اس کفر پر خوش ہونا اور مبارکباد پیش کرنا درست سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کا پختہ ارادہ بنا لیں کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کام کرنا، کھانا پینا، لین دین، تعزیت، یہ علیحدہ مسئلے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو جو ہے ہم ان کی کرسمس ڈے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کے اوپر نہ منائیں گے، نہ شامل ہوں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کیک کاٹیں گے۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ آپ ہر چیز میں شامل ہو جائیں لیکن اپنے عقائد کو محفوظ کریں، اسی کے اوپر اسلام ہے اور یہی ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ فرمائے۔